हेलो। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आते हैं सीधा स्टोरी पे। फोर्स लव का पार्ट 7। कल के पार्ट से आगे देखते हैं। काव्या काव्या वॉशरूम में बंद थी। रूही ने शेर के मुंह में हाथ दे दिया था काव्या को बंद करके। काव्या का इतना दिमाग खराब होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो बस वॉशरूम में टहल रही होती है। कुछ टाइम बाद वो अपने जेब चेक करती है फ़ोन के लिए और फ़ोन लेती है और कॉल करती है रिया को। रिया भी उठा देती है जल्दी ही। तो काव्या कहती है जल्दी से वॉशरूम में आओ। यहाँ रिया कहती है बेबी अभी अभी तो आपका मन नहीं था, अभी वॉशरूम में। ठीक है ना, हम घर जाके करते हैं। काव्या कहती है अरे पागल औरत, क्यों दिमाग ख़राब कर रही है। पहले से दिमाग का दही बना हुआ है, जल्दी से आ। तो रिया भी कॉल नहीं काटती, वो वॉशरूम की तरफ आती है। जैसे ही वो दरवाजे तक जाती है कहती है बेबी कहाँ हो आप, यहाँ तो लॉक लगा हुआ है। काव्या कहती है दरवाज़ा खोल, मैं अंदर हूँ। यहाँ रिया जल्दी से दरवाज़ा खोलती है और देखती है काव्या को और कहती है बेबी आप यहाँ क्या कर रहे। आपको भी पता नहीं क्या हो गया है, कभी उस गार्ड के केबिन में, कभी यहाँ, कैसे कैसे काम कर रहे हैं आप। काव्या तो उसकी बात भी पूरी होने नहीं देती और अपने कदम आगे बढ़ाती है। और इतने गुस्से में हर क्लास में रूही को ढूंढना स्टार्ट करती है यार। उसे रूही कहीं नहीं मिलती, उस लास्ट सेक्शन में भी नहीं। उसका इतना दिमाग ख़राब होता है, वो पूरा कॉलेज छान मारती है लेकिन उसको रूही कहीं नहीं मिलती। अब वो गेट तक आती है, वहाँ उसे वो गार्ड दिखता है एंड उसके पास जाके कहती है तुमने रूही को देखा। वो कहता है मैम कौन रूही। यार अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई रूही को जाने। काव्या कहती है तुम किसी काम के नहीं हो, तुम सब किसी काम के नहीं हो। और वो आप अपनी कार की तरफ बढ़ती है एंड कार में बैठ के जो तूफान बनती है यार, वो कार ले जाती है रूही के घर की तरफ। एंड कुछ टाइम बाद वो पहुंच जाती है रूही के घर और उतर कर वो अपने शर्ट के स्लीव्स फोल्ड करती है और अंदर को बढ़ती है। आज वो डोरबेल नहीं ढूंढती, वो आज दरवाज़ा पीटने लगती है बहुत तेज। यहाँ अगेन डोर ओपन करती है रूही की माँ। इस बारी काव्या कहती है नमस्ते आंटी, थोड़ा साइड हो जाइए। रूही की माँ कहती है बेटा क्या हुआ, कुछ काम है आपको। वो बस इतना ही कहती है तभी काव्या भागती है रूही के कमरे की तरफ, लेकिन उसे वहाँ रूही नहीं दिखती है। अब वो मुड़ती है पीछे और कहती है रूही कहाँ है। तो उसकी माँ कहती है बेटा वो तो 6 तक ही घर आती है, कैफ़े में होगी। यहाँ काव्या का दिमाग और ख़राब कि इसको मैंने कल मना किया था कि मत जाना, फिर भी गई। और जो आज हरकत की है इसको तो मैं सुधारती हूँ अच्छे से। वो भागकर घर से बाहर आती है। रूही की माँ तो उसके पीछे पीछे बाहर की ओर आती है, इसको देखती है कि इसको क्या हुआ। तभी काव्या अपने कदम रोकती है और पीछे मुड़ती है और रूही की माँ तो काव्या को ही देख रही थी। काव्या कहती है आज के बाद रूही अगर कैफ़े में गई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम सबके लिए। रूही की माँ तो कंफ्यूज कि इसको क्या हुआ। वो सोचती है आज रूही को घर आने दो, उससे पूछूंगी कि कैसे कैसे लोगों से दोस्ती है उसकी, पागल जैसे। काव्या अब बैठती है कार में अगेन और उस कैफ़े की ओर बढ़ती है। एंड वो आज इतनी तेज़ कार ड्राइव कर रही थी कि तूफान बनी हुई थी। जैसे ही रुकती है उसकी कार कैफ़े के सामने, अब उतरती है काव्या, हाथ में एक हॉकी स्टिक लिए, ब्लैक गॉगल्स एंड चेहरे पे गुस्सा। और उस गुस्से में वो जाती है कैफ़े के अंदर। जैसे ही उसकी एंट्री होती है यहाँ सब लोग डर जाते हैं यार कि भाई क्या है ये। यहाँ उस मैनेजर की नज़र भी पड़ती है काव्या पर, वो भी जल्दी दौड़ के आता है काव्या के पास और कहता है मैम क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको। काव्या कहती है रूही चाहिए, बता कहाँ है वो। और वो खुद ही हर जगह रूही को ढूंढने लगती है बट उससे रूही वहाँ भी नहीं मिलती।
यहाँ काव्या का इतना दिमाग ख़राब होता है कि काव्या अब पीछे मुड़ती है और मैनेजर के पास आती है और उसकी आंखों में देख के उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, रूही कहाँ है बे? तो वो कहता है, मैम वो तो अभी अभी निकली है यहाँ से, उसका टाइम ओवर हो गया था। काव्या इतना दिमाग ख़राब होता है उसका कि यार क्या ज़िंदगी बन गई है, एक लड़की के पीछे कितना भागना पड़ रहा। वो उस मैनेजर का कॉलर छोड़ती है एक धक्के के साथ। वो तो डर जाता है बेचारा। और तभी काव्या कहती है, उससे दूर रहना, समझे, वो सिर्फ काव्या की है, सिर्फ काव्या की। और फिर उसी एटीट्यूड में बाहर एंड बैठ जाती है अगेन कार में। अब अगेन वो अपनी कार को 120 पे चलाना स्टार्ट करती है एंड वो रूही के घर की तरफ आती है। तभी उसकी कार एक ऑटो से टकरा जाती है। भाई काव्या जल्दी से ब्रेक लगाती है, मतलब नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ ऑटो की लाइट्स टूटी थी। तब तक काव्या ब्रेक लगा चुकी थी। काव्या तो कार रोक चुकी थी, लेकिन उस ऑटो से उसका ड्राइवर निकलता है जो कि काव्या की कार के पास आता है और उसके मिरर को नॉक करने लगता है। काव्या कार से उतर जाती है एंड वो ऑटो वाला तो यार जो सुनाता है काव्या को, काव्या का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। गुस्सा भी था पहले से। वो एक झटके से उसका कॉलर पकड़ती है और कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, मुझ पे चिल्लाएगा तो सोच लेना। तभी एक दूसरे अंकल आते हैं वहाँ पर और काव्या से उस ड्राइवर का कॉलर छुड़ाते हुए कहते हैं, बदतमीज, उम्र का लिहाज तो कर लेती, तुम्हारे पापा की उम्र का है, अमीर हो इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी करेगी। काव्या यार अब देखती है उस अंकल पर और उसका दिमाग और ज़्यादा ख़राब। अब वो पकड़ती है उसका कॉलर, उसका छोड़ के उसका कॉलर और कहती है, देख मेरे पास तुम लोगों का लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है। आइंदा याद रखना कि तुम किसको सुना रहे हो। पैसे चाहिए तुम जैसों को, सिर्फ तुम जैसों को तो सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। वो अपनी पॉकेट की तरफ हाथ रखती है, बट अंकल का कॉलर नहीं छोड़ती एंड पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर उस अंकल के जेब में डालती है। कहती है, ये इतने हैं जितने तुमने देखे भी नहीं होंगे एक साथ। तभी वो अंकल अपने जेब से पैसे निकालकर उसके मुंह पे मार देते हैं भाई एंड कहते हैं, रख अपने पैसे अपने पास। इतनी बदतमीज लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मेरी बेटी की उम्र की है तो मैं बचपना समझ रहा था। वेट, काव्या कुछ और करती तभी वहाँ पर आ जाती है रूही। यार देख रहे हो काव्या की किस्मत। रूही बहुत डरी हुई घबराते हुए भागती है और काव्या के सामने आ जाती है। काव्या को मतलब ऐसा फील होता है कि रूही यहाँ पर, कि ये मेरे पास खुद आ गई है। बट रूही काव्या के पास नहीं बल्कि अपने पापा के पास आई थी। हाँ, उस ऑटो में रूही और रूही के पापा ही बैठे थे और एक वो ड्राइवर। रूही पहली बार काव्या के हाथ को खुद से टच करती है और गुस्से में उसका हाथ हटा देती है अपने पापा के कॉलर से और उसकी तरफ तो देखती भी नहीं यार। अपने पापा को कहती है, पापा आपको क्या पड़ी रहती है दूसरों के झगड़े में। और वो तो रोने वाली थी। तभी उसके पापा कहते हैं, चुप बच्चा, मैं ठीक हूँ। और रूही अपने पापा को वहाँ से ले जाने लगती है। यहाँ काव्या तो वहीं पर फ्रीज कि यार ये क्या हो गया, कहाँ मैं इसको पनिशमेंट देने आई थी, मेरे साथ ही मोए मोए हो गया। पहले ही ये मुझसे नफरत करती है और अब तो इसका बाप भी करेगा। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते यार। वो चुपचाप रूही को जाते देखती है अपने आंखों के सामने से और जब रूही उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, अब काव्या होश में आती है और वो अपनी कार में बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। वो अगेन अपनी कार में बैठ के रूही के घर की तरफ जाती है। यहाँ भाई रूही लोग घर आ गए थे। ये लोग सोफे पे बैठे थे। तभी रूही के पापा कहते हैं, कैसे लोग हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते। और वो लड़की, पहली बार किसी लड़की को इतनी बदतमीजी करते देखा मैंने। तो रूही हल्की वो इसमें कहती है, पापा अब छोड़ो ना, क्यों किसी के मामले में पड़ना, प्लीज़ आप अपना मूड सही करें ना।
तभी रूही की माँ आती है और कहती है क्या हुआ, क्या बातें चल रही है आपकी। रूही कहती है कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। तभी रूही की माँ कहती है अरे रूही, आज ना तेरी वो उस दिन वाली दोस्त आई थी। रूही अपनी माँ की तरफ देखती है, उसका दिल डर रहा था कि कहीं काव्या का नाम न ले ले, और वही होता है। उसकी माँ कहती है वो अजीब हरकतें कर रही थी, गुस्से में तुझे ढूंढ रही थी और मुझसे कहा कि दोबारा रूही को कैफ़े नहीं भेजना। बेटा कैसे कैसे दोस्त बना रही हो आप। रूही रूही तो घबरा जाती है। अब रूही के पापा देखते हैं रूही की तरफ और कहते हैं रूही कौन दोस्त, क्या बोल रही है तुम्हारी माँ। तो रूही डर के कहती है कोई नहीं पापा, वो मेरी दोस्त नहीं है, पता नहीं क्यों आई थी। तो रूही के पापा कुछ ज़्यादा सवाल नहीं करते क्योंकि उनको अपनी बेटी पे बहुत भरोसा था। उनको पता था रूही कैसी है और वो बात नॉर्मल हो जाती है। अब तो अंधेरा भी हो गया था। यहाँ काव्या आ गई थी रूही के घर के बाहर, बट वो अंदर नहीं जाती। वो वहीं पे कार रोक के कार से टिक के खड़ी रहती है। एंड यहाँ रूही का फ़ोन कुछ टाइम बाद रिंग होता है। रूही कहती है पापा कॉल आ रही है, हाँ मैं देखती हूँ किसकी है। रूही थोड़ा अलग जाके उठाती है और कहती है हेलो। तो ये कॉल थी काव्या की। काव्या कहती है हेलो। जैसे ही रूही काव्या की आवाज़ सुनती है उसके हाथ शेक करने लगते हैं। वो कुछ नहीं कहती और कॉल कट करने वाली थी। यहाँ काव्या कहती है रूही सोचना भी मत फ़ोन काटने की, वरना मैं अंदर आ जाऊँगी। रूही तो यार डर के कहती है क्या है आपको, क्यों कर रहे हो मुझे फ़ोन, देखो प्लीज़ मुझसे दूर हो। काव्या कहती है ये बात मुझे लॉक करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने कितनी बार बोला है पसंद हो तुम मुझे, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, समझी। रूही कहती है देखो मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, मुझे दोबारा दिखना भी मत। यहाँ काव्या कहती है सुनो मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मुझे मिलने आओ। रूही तो यार उसकी हालत ख़राब, वो कहती है नहीं मैं नहीं आऊँगी। काव्या कहती है मैं सिर्फ 5 मिनट वेट कर रही हूँ, अगर तुम बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊँगी, फिर तुम जानती हो ना मैं कैसी हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ रूही कहती है जो करना है करो, मैं नहीं आऊँगी, और रूही कॉल कट कर देती है। एंड काव्या अब देखती है टाइम की तरफ और वो 5 मिनट ख़त्म होने का वेट कर रही थी। यहाँ 4 मिनट तो पूरे हो जाते हैं। काव्या अब अपना फ़ोन अपने जेब में रखती है और डेविल मुस्कान के साथ अंदर जाने ही वाली थी। तभी सामने से रूही आती है। बहुत मासूम लग रही थी, अंधेरे में ऐसे जैसे चांदनी उतर आई हो। उसने खुद का फेस दुपट्टे से कवर किया हुआ था। वो काव्या की तरफ बढ़ती है और काव्या तो यहाँ सिर्फ रूही को ही देख रही थी। यहाँ रूही काव्या के पास आकर उसे कहती है आप प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मैंने आपको थप्पड़ मारा ना, आप चाहो तो मुझे मार ले पर मुझसे दूर रहे प्लीज़, हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाइए, हाथ जोड़ती मैं। यहाँ काव्या कुछ नहीं कहती, बस रूही को देख रही थी। एंड आज पहली बार काव्या खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती रूही के लिए, और रूही की कमर में हाथ डालती है। और जैसे ही वो ये करती ना रूही तो डर जाती है यार, और वो उसे अपने बहुत करीब पुल करती है, खुद कार से टिक जाती है। यहाँ रूही बहुत छटपटाती है, कहती है ये क्या बदतमीजी है, मुझे छोड़े आप प्लीज़, मैं हाथ जोड़ती हूँ। अब काव्या कहती है देखो मैं तुमको बस इतना बताना चाहती हूँ कि तुम मेरी हो, आई लव यू मैडली। और हाँ, आज जो तुमने हरकत की उसकी पनिशमेंट तो तुम डिज़र्व करती हो। और काव्या एक हाथ उसकी कमर से नहीं हटाती, लेकिन दूसरा हाथ ले जाती है रूही के फेस की तरफ। रूही तो अपना फेस इधर उधर कर रही थी, लेकिन काव्या रूही के फेस से दुपट्टा हटाती है और अब अपना वही हाथ रूही के नेक पे रखती है और अपने पास पुल करती है रूही को। रूही की धड़कनें तेज़, बहुत ज़्यादा तेज़। यहाँ काव्या रूही के फोरहेड से फोरहेड टच करती है। एंड आज काव्या पहली बार ये फीलिंग्स ले रही थी यार, वो कुछ टाइम तक यूं ही रहती है बस अपनी आंखें बंद करे हुए, लेकिन रूही अपना फेस इधर उधर कर रही थी जिससे काव्या डिस्टर्ब हो जाती है। और अब वो उसको बहुत टाइट होल्ड करती है कमर से और नेक से, और अपने लिप्स ले जाती है रूही के लिप्स के पास। यहाँ रूही यार उसकी हालत ख़राब, वो कहती है नहीं
प्लीज़ ऐसा मत करना प्लीज़। लेकिन जब वह बोल रही थी तो उसकी सांसें काव्या की सांसों से टकराते हैं। काव्या को जो पागल बनाता है ये सब। अब काव्या को रोकना इम्पॉसिबल। काव्या अपने लिप्स थोड़ा ओपन करती है एंड रखती है रूही के लिप्स पर एंड जो स्टार्ट करती है यार वो किस करना। मतलब उसने ऐसे सॉफ्ट लिप्स पहले कभी टेस्ट नहीं किए थे। वो किस नहीं करती, वो खाती है भाई उसको। मतलब जब वो उसके साथ ये किस कर रही थी उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो जन्नत के दर्शन कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो हेवन में है। वो बहुत तेज़ शक करती है। यहाँ रूही तो यार उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो खुद को कितना भी ट्राई करे नहीं छुड़ा पाती। वो अपने छोटे छोटे हाथों से काव्या को मार भी रही थी, बट काव्या तो आज पूरा बदला लेती है, बहुत अच्छे से शक करती है। एंड 5 मिनट के बाद काव्या रूही को शक करना छोड़ती है एंड काव्या रूही के होठों पे बाइट कर लेती है यार, जिससे रूही के सॉफ्ट लिप्स बहुत दर्द करते हैं, बहुत ज़्यादा। अब काव्या एक हल्की सी वेट किस करती है और रूही को छोड़ देती है। रूही इतना रोती है, वो रोते हुए ही एक जोर का थप्पड़ मारती है काव्या को। काव्या यार ये थप्पड़ बहुत प्यार से लेती है आज। रूही कहती है आज से, अभी से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत सिर्फ आपसे करती हूँ, सिर्फ आपसे। और वो रोते हुए भाग जाती है अंदर। यहाँ काव्या तो यार मतलब उसके फेस पे विनर वाली स्माइल थी। वो बस हाथ फोल्ड किए रूही को जाते हुए देखती है एंड उसको आज इतनी खुशी मिलती है जो उसको कभी नहीं मिली थी। एंड इससे आगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, बाय बाय।